अभी हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था लीनियर पॉलिनोमियल्स के लिए, जिसमें हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन किया था और वो स्ट्रेट लाइन हमारा एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रहा था। तो वो ये रिप्रेजेंट करता है कि एक्स एक्सिस पे वो जितने बार लाइन कट करेगा उसका जीरोज उतना टाइम्स होगा। ठीक है, तो अगर एक बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को तो एक जीरोज होगा, दो बार कट कर रहा है तो दो जीरोज होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में हमेशा कोई भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा और एक बार ही एक्स एक्सिस पे कट करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग जीरोज थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। ओके, फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। ओके, तो इसमें हम लोग एक फंक्शन लेते हैं। फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो इससे हमें क्या ऑब्टेन करना है? इससे हमें ये ऑब्टेन करना है कि वैल्यूज कितने होंगे इसके और हाउ मेनी जीरोज, मतलब कितने जीरोज होंगे। हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके कितने जीरोज होंगे। तो हमारा मेन एम यही है कि हमें फाइंड करना है कि हाउ मेनी जीरोज। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन है। अब हम लोग एक टेबल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा टेबल है जिसमें हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस और यहाँ पे वाई वैल्यू पुट करते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे जो कि हमको प्लॉट करने में हेल्प करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक्स के जगह जीरो पुट करते हैं। ये हमारा फंक्शन है, तो एक्स के जगह हम लोग क्या पुट कर रहे हैं? जीरो। तो वाई फिर कितना होगा फाइंड करते हैं। वाई इज इक्वल टू एक्स के जगह जीरो पुट किया है, जीरो स्क्वायर माइनस 3 इंटू जीरो माइनस 4, मतलब माइनस 4 इज आवर वाई। तो वाई की जगह माइनस 4। एक्स हमारा अगर 1 पुट करते हैं, यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू इंटू 1 माइनस 4 की वैल्यू देख लेते हैं क्या होता है। 1 पुट किया हमने तो 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 4, तो 1 स्क्वायर 1 हो गया, माइनस 3 माइनस 4, तो 1 माइनस 7 दैट इज माइनस 6। तो ये वैल्यू हमारा हो गया माइनस 6। इसी तरह हम लोग फिर माइनस 1 पुट करेंगे। ठीक है, तो माइनस 1 पुट करने के बाद क्या होगा? माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 माइनस 4, तो ये फिर हो जाएगा 4 माइनस 4 कैंसल आउट होकर ये जीरो हो जाएगा। तो माइनस 1 की जगह क्या आया? जीरो आया। फिर हम लोग 2 पुट करते हैं। 2 पुट करने के बाद क्या होगा? 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, तो 2 स्क्वायर 4 माइनस 6 माइनस 4 कैंसिल आउट, तो माइनस 6 हमारा यहाँ पे आता है। फिर हम लोग माइनस 2 पुट करेंगे तो फिर क्या आएगा? माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 4, तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 6 माइनस 4, तो ये हमारा आ जाएगा 6। फिर हम लोग 4 पुट करते हैं यहाँ पे, 4 वैल्यू। 4 पुट करने से क्या होगा? 4 स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 4, तो 16 माइनस 3 4 जा 12 माइनस 4, तो कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा। फिर हम लोग 5 पुट करते हैं। ठीक है, तो 5 पुट करने से क्या होगा? 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 3 इंटू 5 माइनस 4, तो 25 माइनस 15 माइनस 4, 25 माइनस 19 दैट इज 6, यहाँ हो जाएगा 6। एक और वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे एक और वैल्यू हम लोग 3 ले लेते हैं। 3 पुट करते हैं तो 9 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 4, तो 9 माइनस 9 माइनस 4 कैंसिल आउट, तो माइनस 4 यहाँ। हम लोगों ने इतना वैल्यू इसलिए लिया है क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये कोई क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है कि स्ट्रेट लाइन आपका नहीं आएगा। लीनियर में स्ट्रेट लाइन आता है लेकिन क्वाड्रेटिक में ये कर्व आपका आएगा, इसलिए हमने ज़्यादा पॉइंट लिया है ताकि प्लॉट करने में हमें आसानी हो। ओके, तो अब हमें 6 पॉइंट यहाँ पे मिल गए हैं और वो हमारा 6 पॉइंट है। ए क्या है? 0 माइनस 4, बी क्या है? 1 माइनस 6, सी क्या है? माइनस 1 0, डी क्या है? 2 माइनस 6, ई क्या है? माइनस 2 6, एफ है 4 0, जी है 5 and 6,
और h है 3 and -4। तो हमारे पास इतने सारे पॉइंट्स हैं, और हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो हम लोग अब ग्राफ एक ड्रॉ करते हैं जिसपे इसको सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो ये 0 हो गया, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। दिस इज आवर 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, दिस इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। This is -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो हम लोग प्लॉट करते हैं। A है 0 4, तो 0 0, दिस इज आवर x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस पे कितना है -4। मतलब ये हमारा पॉइंट हो गया A। ओके, जो कि है 0 -4। B पॉइंट का क्या है 1 -6। 1 x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -6, मतलब यहाँ पे पॉइंट है 1 -6। C क्या है -1 0, मतलब ये -1 हो गया और 0, मतलब यहीं पे रहे। C -1 0। D क्या है 2 -6। 2 x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे -6, तो फिर हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। D is 2 -6। E क्या है -2 6। E is -2 and 6। दिस इज E -2 6। F क्या है 4 0। दिस इज 4, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 0, मतलब यहीं पे रहे। सो आवर पॉइंट F इज 4 0। G इज 5 6। G इज 5 हियर, x एक्सिस में 5, y एक्सिस में 6, तो यहाँ पे होगा G 5 6। एंड H इज 3 -4। सो H इज हाउ मच 3 and -4, तो यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा 3 -4। दिस इज आवर H 3 -4। ठीक है, अब हमने इतना पॉइंट्स प्लॉट कर दी। अब सारे पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस E go to this 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 and then here a curve। यहाँ पे कर्व होने के बाद फिर इसको कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट और फिर इसको कनेक्ट। तो ये हमारा एक कर्व मिल गया हमें, जिसे कि हम लोग पाराबोला बोलते हैं, जो कि आपको क्लास 11th 12th में पढ़ना है। ठीक है, अभी नहीं पढ़ना है। तो ये हमारा पाराबोला हो गया। तो कहने का मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कभी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, वो कर्व होता है, और ये हमारा पाराबोला हो गया। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। इस कर्व ने -1 पे इंटरसेक्ट किया है और 4 पे इंटरसेक्ट किया है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, वैल्यू। तो वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, वैल्यू इज -1 0 एंड 4 0। ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज आवर सॉल्यूशन, दिस इज आवर सॉल्यूशन, दिस इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, दिस इज जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब x एक्सिस पे कितने बार कट किया है, तो यहाँ पे आते समय एक बार कट किया है फर्स्ट टाइम, और फिर ये तो y एक्सिस पे कट किया है, फिर ये दूसरे बार यहाँ पे कट किया है। तो मतलब 2 बार x एक्सिस पे कट किया है ये कर्व, तो इसीलिए इसका जीरोस कितना होगा 2 जीरोस। इसके जीरोस कितने होंगे 2 जीरोस। तो जितने बार x एक्सिस पे कट करेंगे उतना जीरोस उसका होगा। तो 2 जीरोस होंगे, और ये देखिए पहला जीरो दूसरा जीरो। ओके, तो अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखा था, जिसमें हमने देखा कि हमें कर्व एक ऑब्टेन होता है और वो पाराबोला होता है। ओके, तो वो दो पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा था, तो उसके 2 जीरोज होंगे। ओके, अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, मैं आपको टाइप्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ही दिखाऊंगा। टाइप्स में क्या है, पहला टाइप्स है ये, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो अभी हमें ऐसा कुछ ऑब्टेन हुआ था, तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा था। तो 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब है हाउ मेनी जीरोस, तो 2 जीरोस। वाई 2 जीरोस, 2 जीरो क्यों होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या हो सकता है, आपको इस टाइप का भी पाराबोला मिल सकता है। ये सेम रहेंगे, एक्सिस हमारे सेम रहेंगे, दिस इज आवर एक्सिस। ओके, और कभी कभी आपको क्या होगा
कि इस टाइप का भी पाराबोला मिल सकता है लाइक दिस। तो इसमें भी 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इसमें भी 2 जीरोज होंगे। ओके, तो हमारा पहला टाइप ये है। पहला टाइप हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप तो हमारा यही हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो पहला टाइप अभी मैंने आपको बताया 2 पॉइंट पे कट कर रहे थे। अब हम लोग दूसरे टाइप में चलते हैं। दूसरे टाइप में क्या हो सकता है कि आपका ये पाराबोला आएगा और सिर्फ एक्स एक्सिस को टच करते हुए चला जाएगा, कट नहीं करेगा। मतलब 2 पॉइंट पे ना यहाँ कट कर रहा है ना यहाँ कट कर रहा है, बस यहाँ पे टच कर रहा है। टच करने का मतलब हुआ कि एक बार, ओनली 1 टाइम्स, एक ही बार टच हुआ और फिर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरोज क्या होगा, हाउ मेनी जीरोज। सेकेंड केस में, फर्स्ट केस में 2 जीरोज थे, सेकेंड केस में क्या होगा, ओनली 1 जीरोज, केवल 1 जीरो होगा। 1 जीरो क्यों होगा, क्योंकि बस टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि इंटरसेक्ट कर रहा है फिर से जा रहा है। उसमें क्या था, एक बार यहाँ कट हो रहा था, एक बार यहाँ कट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे टच करते हुए चला जा रहा है, तो इसमें एक ही जीरो है। ठीक है, हम लोग थर्ड टाइप में आते हैं। थर्ड टाइप हमारा क्या है, हम लोग थर्ड टाइप में आते हैं। हमारा थर्ड टाइप क्या है, दिस इज आवर थर्ड टाइप। इसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, तो इसमें क्या होगा, कर्व यहाँ से आएगा और बिना टच किए हुए वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो कर्व इस प्रकार से आएगा और बिना टच किए नीचे आ जाएगा। तो इसमें एक्स एक्सिस को इस पाराबोला ने कहीं भी टच नहीं किया है। तो तीसरे केस में क्या होगा, हाउ मेनी जीरोज, 0 जीरोज, मतलब नो जीरो। तो नो जीरो का कंडीशन हो जाएगा तीसरे जीरो। ओके, गॉट इट। तो अब हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लिया। अब हमारे पास है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के हम लोग फुल डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते हैं, हम लोग अब बेसिक देखते हैं, उसके टाइप्स देखते हैं वो किस प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स में हम लोग टाइप 1 देखेंगे। फर्स्ट टाइप में क्या हो सकता है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो उसमें हम लोग प्लॉट करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिल सकता है, इस टाइप का कर्व टाइप। तो इसमें क्या हो रहा है, एक बार कट किया, 2 बार कट किया, 3 बार कट किया। ओके, तो मैक्सिमम इसमें कितने हो सकते हैं, टाइप 1 में मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, इसके 3 हो सकते हैं, 3 जीरोज। 3 जीरोज क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, 3 बार कट हो रहे हैं। तो 3 बार कट होने का मतलब मैक्सिमम जीरो कितना हो सकता है, फर्स्ट केस में 3 हो सकता है। ओके, फिर हम लोग सेकेंड केस में आएंगे। सेकेंड केस में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 2 हमारा ये है, इसमें कितने जीरोज हो सकते हैं। तो दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर एक्स एक्सिस। ओके, तो इसमें क्या होगा, कर्व यहाँ पे आया लाइक दिस, यहाँ पे टच किया, देन इंटरसेक्ट करके ऊपर चला गया। इस प्रकार से भी आपका बन सकता है। तो यहाँ पे कितने बार एक्स एक्सिस पे टच हुआ है, 1 बार और 2 बार। तो यहाँ पे मैक्सिमम जीरोज कितने हो गए, 2 जीरोज हो गए, 2, क्योंकि 2 बार कट हुआ। ठीक है, फिर एक तीसरा है टाइप 3। टाइप 3 में क्या होगा, सेम हमारा है, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस। ठीक है, टाइप 3 में क्या हो रहा है, यहाँ पे आया लाइक दिस, और यहाँ पे आने के बाद टच करते हुए फिर यूं चला गया। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बार कांटेक्ट हुआ है। तो थर्ड केस में क्या होगा, हाउ मेनी जीरोज, ओनली 1 जीरो। तो ये 3 केस क्यूबिक के बनते हैं। ठीक है, तो आपको अगर वो लीनियर बने या क्यूबिक बने या क्वाड्रेटिक बने, कोई भी केस बने, तो अगर आपको बस क्वेश्चन में इतना पूछा जाएगा कि हाउ मेनी जीरोज आर देयर। ठीक है, आपको एक ग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा हाउ मेनी जीरोज। तो ग्राफ अगर इस प्रकार का है लाइक दिस, तो एक्स एक्सिस को केवल एक बार टच किया है, तो लीनियर के केस में केवल 1 जीरो होगा। लीनियर के केस में, इन केस ऑफ लीनियर ओनली 1 जीरो। ओके, मैक्सिमम, ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम केवल 1 जीरो हो सकता है। ठीक है, क्यूबिक में हमने देखा, क्यूबिक में हमने क्या देखा, क्यूबिक में देखा कि हमारे पास क्यूबिक में भी हमने देखा कि हमारे पास मैक्सिमम कितने जीरो आ रहे थे, 3 आ रहे थे। तो क्यूबिक में हमारे पास मैक्सिमम 3 जीरो आ रहे थे। ओके,
3 जीरो कैसे आ रहे थे, तो 3 टाइम्स वो इंटरसेक्ट कर रहे थे लाइक दिस, 1 2 3 1 2 3 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहे थे, तो 3 जीरो जा रहे थे। ओके, और सेकंड इज अब क्वाड्रेटिक था, तो क्वाड्रेटिक के केस में हमने देखा पाराबोला बन रहा था और मैक्सिमम 2 जीरो जा रहे थे, 2 से कम हो सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो लीनियर में 1 जीरो, क्वाड्रेटिक में 2 जीरो, क्यूबिक में 3 जीरो। कैसे डिटरमाइन करेंगे, जो भी हमारा इक्वेशन हो एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है बस इतना देखना है, क्वेश्चन बन जाए। ओके।